I have not seen yet. मैंने अभी तक नहीं देखा है। ये सच है। The sensitivity and your willingness to jump into the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में आनंदित होकर उछलने कूदने की जो तत्परता है उससे मैं प्रभावित हूँ। It is easy to worship here and to minister to you. ये आप लोगों के साथ आराधना करना, ये कोई भी सेवा करना बहुत ही आसान है। But it's not like that in all churches. पर सभी कलीसियाओं में ऐसा नहीं है। In many places you need to warm up yourself. कई कलीसियाओं में आराधना को चलाने के लिए सबसे पहले हमें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। You have to plead with people, please worship Jesus, please worship. हमें लोगों से निवेदन करना पड़ता है कि कृपया यीशु की आराधना करो। But here, पर यहाँ blessed are the poor in the spirit. धनी है वे जो मन के धीरे बिशप आशीष आप एक बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। I've met many of your sons and daughters. मैंने आपके कई बेटे बेटियों से मुलाकात किया And that's what express the success of the ministry. और वही सेवकाई की सफलता को प्रकट करता है। Because the success of a minister क्योंकि एक सेवक की सफलता is determined by the success of his successors. जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं, ये जो उनकी जगह लेते हैं, उनकी सफलता पर निर्भर होता है। And that's why you can sit at the gate of the city. इसलिए आप किसी शहर के फाटक पर बैठ सकते हैं And you shall not be ashamed. और आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे Because you have wonderful children. क्योंकि आपके पास अच्छे बच्चे हैं। Praise the Lord. I was last night wondering. पिछली रात को मैं बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ How God knows to set up things. परमेश्वर किस प्रकार बातों को बनाता है या नियंत्रण करता है। She had to come in my life. पास्टर मर्सी मेरे जीवन में आना था। You know what you need is not something, is somebody. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, आपके जीवन में ऐसा नहीं कि आपको कुछ चाहिए, पर आपको किसी व्यक्ति की जरूरत है। And God chose exactly this time. और परमेश्वर ने इस समय पर उसे चुना। So next time I come, अगली बार जब मैं आऊंगा to fulfill the dream, उस स्वप्न को पूरा करने, I will bring the most beautiful woman you'll ever see. मैं अपने साथ एक ऐसी सुंदर स्त्री को लाऊंगा जिन्हें आपने कभी पहले देखा ही नहीं होगा। My wife, of course. और इसमें कोई शक नहीं कि वो मेरी पत्नी है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष I दे। love you. I love you. मैं आपसे प्यार करता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Bishop, do I share the word or I give you back? Huh? Afterwards, you can share the word of God. Okay. Yes. आप लोगों का अभिप्राय हमारे लिए और हमारे कलीसिया के लिए बहुत ही उत्तेजनदायक रहा। Your opinion is really impressive to us and the entire congregation. प्रभु का धन्यवाद हो। Praise be to God. हमने हमारी ओर से कुछ भी नहीं किया है। We did nothing of our own. ये कन्वेंशन का सक्सेस बिशप आशीष नहीं है। And Bishop Ashish is not behind the success of this convention. और ना ही हमारे लोग हैं। And not our people. इसके पीछे ये सबसे बड़ा एक कारण है। There is a reason behind the success. एक महीना सब लोगों ने उपवास प्रार्थना की। 1 month all the people fasted and prayed. 3 दिन हमारे सारे ग्लोरियस गॉस्पेल मिनिस्ट्री के विश्वासी और सेवक लोगों ने पूरे भारत में मिलकर 3 दिन उपवास प्रार्थना किया। 3 days all the ministers of GGM and all the believers joined together and fasted and prayed. और एक रात पूरा यहाँ पर बैठ के प्रार्थना हुआ। And one whole night we prayed here. यही इस कन्वेंशन का सक्सेस है। And that's the reason behind the convention. प्रभु का धन्यवाद हो। Praise be to God. हम लोग सब डर रहे थे, कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, हम छोटे छोटे लोग क्या करेंगे। We were so frightened or afraid that because such great people are coming and what we small people could do for them. क्योंकि हमारे कन्वेंशन में हमने कभी भी इंटरनेशनल लेवल के
सेवकों को नहीं बुलाया है कन्वेंशन में, Because in the previous years we never invited the international speakers in for our convention. तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही ये मुश्किल बात था अरेंज करने का। So it was very difficult for us to make arrangements. और 2 दिन पहले मैं बीमार गिर गया, कन्वेंशन का 2 दिन पहले बीमार गिर गया। 2 days prior to the convention I fell sick. जब मैं डॉक्टर के पास गया And when I went to the doctor, तो डॉक्टर ने कहा आप टेंशन नहीं लेना, doctors told me that I should not take tension. ये टेंशन के कारण आपको बुखार आया। He said that it's because of the tension you got fever. तो प्रभु का धन्यवाद हो, Praise be to God. परमेश्वर ने तुरंत मुझे चंगाई भी दी आप लोगों की प्रार्थना से, And because of your prayer, God instantly healed me. और प्रभु ने सब कुछ करने के लिए हमें मदद किया। And God helped us to do everything. और इस कन्वेंशन का सक्सेस के पीछे दूसरा क्या बात है? And there is one more reason behind the success of this convention. आप लोग हमारे लिए सब बातों में एडजस्ट किए हैं। Because you adjusted with us in all aspects. आप फॉरेन कंट्री को छोड़ के यहाँ पर आए, You left your own country and came here. यहाँ का खाना, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ के सब बातों को आपने एडजस्ट किया, इसीलिए कन्वेंशन सक्सेस हुआ है। You just accommodate yourself, adjusted with all the climate and the food and everything around here. प्रभु का धन्यवाद हो। Praise be to God. तो प्रभु ने किया, इन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद And करेंगे। for all the good things that God has done, let's praise God. Hallelujah. Thank you, Savior. अभी हम Hallelujah. एक प्रोग्राम लेने वाले हैं। And now we are going to do a program. कौन सा प्रोग्राम है? What is that program? अभी हम इन सबों को भारतीय रीति से फेटा बांधने वाले हैं। And now we are going to put the turban in an Indian style to all these guests. हालेलुया। Hallelujah. टर्बन। Put a turban, Indian turban. हालेलुया। Hallelujah. और टर्बन डालने फेटा बांधने के बाद After the turban is tied, चारों लोग एक गीत गाएंगे उन लोग का। and all the four will sing a song. ऑल टुगेदर ग्रुप सॉन्ग। And there will be a group song. प्रभु का धन्यवाद हो। Praise be to God. तो ग्रुप सॉन्ग फेटा बांधने के बाद, फेटा Why बांधने के बाद ग्रुप सॉन्ग क्यों है? why group song after the turban is tied? सिर हिलाने से वो एकदम हलते रहेंगे। Because when they will shake their head, even the turban will shake. वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। And that will appear beautiful. प्रभु का धन्यवाद हो। Praise be to God. जैसे अपोस्तल बोला है कि उनकी बहुत सुंदर पत्नी है, As apostles told that he has a beautiful wife. जब उनकी पत्नी वो वीडियो देखेंगी, And when his wife would see that picture, वो गवाही देंगी मेरा भी हस्बैंड बहुत सुंदर है। and she would testify that my husband is also handsome. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो। Praise be to God. अभी ब्रदर विश्वास टीम को हम आगे बुलाते हैं And now- का काम के लिए। And now I invite Vishwas and his team to tie the turban. आपले मोठे करायचे त्याला काय फोटो त्याला झूम मोठी आहे ना
पीछे जाओ, सब लोग पीछे जाओ, सिर्फ फोटोग्राफर खड़े रहेंगे बस, बाकी सब ए भाई मेरे भाई बैठ जाए नीचे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। नाउ आई विल रिक्वेस्ट देम टू प्रेजेंट ए ग्रुप सॉन्ग। Any group song? One paragraph, two paragraph, one line, two line. स्तुति और महिमा हो। हमारे इस हफ्ते का प्रोग्राम में शॉर्ट में बताना चाहता हूं। आई एम डिक्लेयरिंग दिस वीक प्रोग्राम, ओके, दिस वीक प्रोग्राम। तो हमारे आपले या आठवड्याचे कार्यक्रम असे आहेत की सुरुवातीला एक मॅरेज अनाउन्समेंट आहे, लग्नाची घोषणा आहे। आपल्या मंडळीतील सभासद ब्रदर अरुण कसबे आणि सिस्टर सुषमा कसबे राहणार बारामती यांची कनिष्ठ कन्या, तसेच आपल्या मंडळीतील सभासद डेबोरा हिचा विवाह ब्रदर सुरेश पवार व सिस्टर करुणा पवार राहणार सोलापूर यांचे सुपुत्र अंकुश याच्या बरोबर दिनांक 9 फेब्रुवारी 2018 रोजी सायंकाळी ठीक 4 वाजता ग्लोरियस गॉस्पल मिनिस्ट्री वसंतनगर बारामती या ठिकाणी होणार आहे। तरी सर्वांनी या लग्नाच्या आशीर्वादासाठी प्रार्थना करावी आणि शक्यतो यामध्ये उपस्थित व्हावं। आणि तसेच आज आमचे हे प्रोग्राम संपल्यानंतर उद्या सकाळी आम्ही सर्व लोक मुंबई या ठिकाणी जाणार आहोत। मुंबईमध्ये 2 दिवस मीटिंग्स आहे, ज्याप्रमाणे या ठिकाणी झाले। तर तुमच्या सगळ्यांच्या प्रार्थनेची गरज आहे। प्रार्थनेमध्ये आम्हाला ठेवा, जेणेकरून परमेश्वर 30 आणि 31 2 दिवस बॉम्बे इथलं कन्व्हेन्शन आशीर्वादित करेल। आणि त्याच्यानंतर 1 2 3 या दिवसामध्ये मलेशियाहून पास्टर डॅनियल आणि त्यांचे मिसेस येणार आहे। तर पास्टर डॅनियल आणि त्यांचे मिसेस यांच्या बरोबर मुंबईमध्ये आम्ही 3 दिवस सेवा करणार आहोत।
आणि त्याच्यानंतर 2 तारखेला जे आपले अपोस्टलचे आहे ते आपल्या गावी कॅनडा या ठिकाणी जातील आणि त्यांच्याबरोबर पास्टर जो आणि पास्टर थ्यू हे 2 तारखेला कॅनडा या ठिकाणी रवाना होणार आहे. आणि परंतु पास्टर मर्सी काही दिवस आपल्या बरोबर राहणार आहे आणि हे लोक गेल्यानंतर पास्टर मर्सी यांच्या बरोबर पास्टर डॅनियल आणि त्यांच्या पत्नी या आपल्या बरोबर थोडे दिवस 5-6 दिवस आपल्या बरोबर राहतील. आणि ज्या वेळेस ते आपल्या बरोबर राहतील मुंबईमध्ये आम्ही 2-3 दिवस प्रेयर मीटिंग घेणार आहोत, बारामतीमध्ये घेणार आहोत, औरंगाबाद, जालना आणि त्याचप्रमाणे पुणे या ठिकाणी 1-2 दिवसाच्या त्यांच्या सभा होतील. आणि त्याच्यानंतर असं आहे पुन्हा वेगवेगळे प्रोग्राम आहेत ते पुढच्या आठवडे मी तुम्हाला सांगणारच आहे. आणि आता सांगितल्याप्रमाणे 9 तारखेला या ठिकाणी होणारे विवाहासाठी सर्व लोक प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवा आणि परमेश्वराने आपल्या जीवनामध्ये आपल्या मंडळीमध्ये असं कार्य करावं आणि सर्वांना आशीर्वादित करावं, त्याबद्दल प्रभूला धन्यवाद असो. तर या ठिकाणी आता मी अशी घोषणा करत आहे, आपल्यामध्ये जर कोण नवीन म्हणजे आपल्या मंडळीतला सोडून औरंगाबाद, जालना कुठलाही असो आपला सभासद सोडून, नागपूर सोडून जर कोणी नवीन आणि पहिल्यांदा या ठिकाणी आला असेल तर त्यांनी उभे राहावं. आपल्या संमेलनाच्या द्वारे मंचाच्या द्वारे पहिल्यांदा कोण नवीन आलेला असेल एक. अजून कोण नवीन आहे? Those who have come first time after the convention, those who have come first time to this meeting. प्रभूला धन्यवाद असो. हे लोक नवीन उभे राहा. जे लोक हे नवीन आलेले यांच्यासाठी आपण जोरदार टाळ्या वाजवून प्रभूचा गौरव करूया. प्रभूला धन्यवाद, प्रभूची स्तुती आणि गौरव असो. तुमच्यासाठी हे प्रार्थना भवनाचं दार नेहमी उघडं राहील. यू आर ऑलवेज वेलकम. हर रविवारी, दर संडे तुम्ही या ठिकाणी या, प्रभूचा आशीर्वाद मिळवा. आणि आम्हाला विश्वास आहे अजून भरपूर लोक या ठिकाणी येतील. हालेलुया. प्रभूला सर्व आदर सन्मान गौरव प्रभूला देऊन धन्यवाद करूया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. नाउ I will call upon dear servant of God who has come abroad and who has richly blessed all of us by his words. Every words we realize, every sentence and every words has come with power and authority, and we have been blessed. So this morning once again we call upon our dear apostle Elijah Diallo to come and share what God has given in your hearts for the edification of our church. Praise the Lord. Hallelujah. मागे गेलो तर Praise the Lord. Praise the Lord. You like this? क्या आपको ये पसंद है? Hallelujah. इकडे बघायला वर. I will keep this to go to Canada. I will not remove it. मैं इसे कनाडा जाने तक पहने रखूंगा, कनाडा में भी लेके जाऊंगा इसको. I like it. मैं इसको बहुत पसंद कर रहा हूँ. Thank you so much for this special treat. इस प्रकार के आनंद के व्यवहार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ. It's so meaningful. ये मेरे लिए बहुत अधिक अर्थ रखता है. I think this is a prophetic gesture. और मैं सोचता हूँ कि ये एक भविष्यवाणी की मुद्रा है. We are wearing your outfit. क्योंकि हम हमारे जो वेशभूषा उसको धारण कर On रहे the हैं physical. बाहरी तौर पर. It's in the same way we feel a part of you. उसी प्रकार हम ये सोचते हैं कि हम आपके ही संगी या हम आपके भागी हैं. God bless you for your kindness. आपकी दया के लिए प्रभु आपको आशीष दे. We appreciate it. और हम इसकी सराहना करते हैं. Are you ready? क्या आप तैयार हो? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Say with me. मेरे साथ मिलके कहिए. This place, ये जगह, ये जगह is too small. बहुत छोटा है. Turn your head and look back.
अपने सिरों को थोड़ा पीछे घुमाइए। You see people sitting outside. देखिए लोग बाहर भी बैठे हुए हैं। This place, ये जगह ये जगह is too small for you. हम आपके लिए बहुत छोटा है, So you have to make room. इसलिए आपको बड़ा बनाना है। Hallelujah. हालेलुया। Can we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Let's pray. प्रार्थना करेंगे। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम से, at one time एक बार we were in the same situation, हम लोग भी इसी अवस्था में थे, but you gave us a promise पर आपने हमें एक वायदा दिया that you will give us our own place कि आप हमें अपनी ही जगह देंगे, with a lot of space बहुत अधिक जगह के साथ, where we will raise our children, जहां पर हम अपने बच्चों को बढ़ाएंगे, teach our children, हमारे बच्चों को सिखाएंगे, where many will be married, और कई शादियों को हम करेंगे, where many will be raised and educated, जहां पर बहुत अधिक लोग बढ़ेंगे पढ़ेंगे, where many will be equipped जहां पर बहुत लोग लेस होंगे for the work of the ministry. परमेश्वर की सेवकाई के लिए, And you have done it. और आपने ऐसा किया। And therefore this day I stand here इसलिए जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ and we put our faith together with the faith of the bishop, और हम लोग बिशप के विश्वास के साथ हमारे विश्वास को हम जोड़ते हैं, and we ask you और हम आपसे प्रार्थना in करते the हैं name of Jesus, यीशु के नाम से, provide a space, हमारे लिए जगह का इंतजाम कर, provide the resources, हमारे लिए स्रोतों का इंतजाम कर, provide the finances और हमारे लिए आप पैसों का इंतजाम कर, to secure a place ताकि हम एक जगह खरीद सकें in the name of Jesus. यीशु के नाम से। Even this extension of the land, और ये जो दूसरी जगह खाली पड़ी हुई है, we ask of it हम इसकी मांग करते in हैं the name of Jesus. यीशु के नाम से, In the name of Jesus. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। Jesus Christ is coming back soon. यीशु मसीह बहुत ही जल्दी वापस आ रहे हैं, And you know the reason he haven't come yet? और अभी तक उसके ना आने का कारण आप जानते हैं क्या? It's because he wants to save more people. क्योंकि वह चाहता है कि और अधिक लोग उद्धार पाएं, He wants to bring many to the knowledge of his love. वह और भी कई लोगों को अपने प्रेम के ज्ञान में लेकर आना चाहता है, That's why he haven't come yet. और यही कारण है कि यीशु अभी तक नहीं आए। He said the harvest is plenty, उन्होंने कहा कटनी तो बहुत है, but the laborers are few. पर मजदूर बहुत थोड़े हैं। Now I want to say this word, और मैं इस वचन को ऐसे कहता हूँ, and I pray it will translate exactly what I'm going to say. और मैं ये निवेदन करूंगा कि जो मैं कहूंगा उसका अनुवाद वैसे ही करें। There is a short time बहुत ही कम समय है between ripe and rot. कटनी के बीच में और सूखेपन के बीच में Small short time बहुत ही कम समय है। between ripe एक पकने का समय and rot. और उसके पश्चात एक सड़ने का समय। So say it again. दोबारा कहिए, Say it again. There is a small short time between ripe and rot. पकने के और उसके बाद सड़ने के बीच में बहुत ही कम समय है। If you go to harvest fruit, यदि आप कटनी के फल के पास जाते हैं, the fruit is ripe. आपका जो फल है वो पक चुका है। If you do not harvest it, यदि आप उसको सही समय पर नहीं काटेंगे, it fall on the floor वो जमीन पर गिरेगा and then it's rotten. और उसके बाद वो सड़ जाएगा। Short time, बहुत ही कम समय, not a lot of time. ज्यादा समय नहीं। So if the harvest is ripe, यदि कटनी पक चुकी है, if we are not harvesting, यदि हम उसकी कटनी नहीं करेंगे, it's going to rot. वो सड़ जाएगा। And that's why we are here. और उसी के लिए हम यहाँ पर हैं। This morning I will not preach to you, I would like just to talk to you. आज मैं आपके लिए प्रचार नहीं करूंगा, पर आज मैं आपसे बातें करना चाहता I हूँ। will read 3 portions of scripture and we're going to begin to talk. और आज पवित्र शास्त्र में से वचन के 3 भाग पढ़ेंगे और फिर मैं आपसे बात करूंगा। John chapter 1, यूहन्ना पहला अध्याय verse 35 to 37. 35वें वचन से 37वें वचन तक, That will be our first portion of scripture. Let's read. और ये हमारे वचनों का पहला भाग होगा, यूहन्ना 1 का 35 से 37 तक। त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी योहाना आपल्या शिष्यातील दोघांसह पुन्हा उभा असता येशूला जाताना न्याहाळून पाहून म्हणाला, हा पहा देवाचा कोकरा. त्याचे हे म्हणणे त्या दोघा शिष्यांनी ऐकले. तो ते येशूच्या मागोमाग निघाले.
तेव्हा येशू वळून त्यांना आपल्या मागे येताना पाहून म्हणाला, तुम्ही काय शोधता? ते त्याला म्हणाले, रब्बी म्हणजे गुरुजी, आपण कोठे राहता? Again the next day, after John stood and two of his disciples, and looking upon Jesus as he walked, he said, Behold the Lamb of God. And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Hallelujah. Hallelujah. They heard him speak उन्होंने उसे कहते हुए सुना and they followed Jesus. और वे यीशु के पीछे हो लिए। They heard them talk उन्होंने आपस में बातें करते हुए सुना and they followed Jesus. और वे यीशु के पीछे हो For लिए। somebody to follow Jesus, यीशु के पीछे चलने के लिए somebody had to talk. कुछ लोगों को बातें करना जरूरी था। Did you get that? क्या आप उसे समझ गए? They heard them speak उन्होंने दूसरों को कुछ कहते हुए सुना and they followed Jesus. और वे उनके पीछे हो लिए। Proverbs chapter 11 verse 30. नीति वचन की पुस्तक 30वां अध्याय और उसका 11वां वचन। 11वां अध्याय 30वां वचन। Proverbs 11:30. The fruit of righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Amen. का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। Hallelujah. हालेलुया। He who wins a soul is wise. वह जो आत्माओं को या मनुष्य को कमा लेता है वो बुद्धिमान होता है। It didn't say he who is wise wins souls. ऐसा नहीं लिखा गया है कि जो बुद्धिमान होता है वो आत्माओं को कमाता है। It is the winning of a soul that make you wise, is not the wisdom that make you win souls. पर उसके ठीक विपरीत हम देख सकते हैं कि आत्माओं को कमाना ही बुद्धिमानी होती है, ना कि बुद्धिमान होने से हम आत्माओं को कमाते हैं। So if you want to be wise, यदि आप बुद्धिमान होना just चाहते हैं, win a soul. आप आत्माओं को कमाइए। Third verse, तीसरा वचन 2 King chapter 10 verse 16. राजाओं की दूसरी पुस्तक 10वां अध्याय और उसका 16वां वचन। And he said, Come with me and see my zeal for the Lord. So they made him ride in his chariot. आप देख कि मुझे यहोवा के निमित्त कैसी जलन रहती है, तब वो उसके रथ पर चढ़ा दिया गया। Amen. आमीन। Did you hear this? क्या आपने ये सुना? He said, उसने कहा, come. आ, Don't read. Just interpret what I said. Come with me मेरे साथ आ and see और देख my zeal from my God. प्रभु के लिए मेरी जो धुन है। You know, this morning इस सुबह के समय there was zeal in this place. इस जगह पर एक धुन दिखाई दिया गया It was powerful. और वो बहुत ही सामर्थी था। You could feel the passion of the people. और यहाँ पर बैठे हुए लोगों की उस आग्रह की सामर्थ को हम देख They सके were caught up in the heavenlies with their God. और वे लोग उस स्वर्गीय स्थानों में उड़कर जा रहे हैं। You were here, but you were not here. आप यहाँ पर थे पर आप यहाँ पर नहीं थे। You didn't even notice your neighbor. आप लोग, मैं क्या पढ़ा? You didn't notice your neighbor. आपने अपने पड़ोसियों की परवाह नहीं किया। So much you were caught up with God. इस प्रकार से आप उस स्वर्गीय स्थानों में चले गए। Your passion was visible. आपका आग्रह या आपकी जो लालसा थी वो दर्शनीय था Your worship was tangible. और वो जो आराधना थी वो बहुत ही Your zeal could be seen. आपकी धुन दिखाई दे सकती थी। That's what this man said. और वही ये मनुष्य कह रहे His हैं। name is Jehu. उसका नाम है येहू। Say, come with me वो कहता है मेरे साथ आ and see और देख the zeal, वो धुन, the passion वो that I जलजलाहट have for my God. जो मुझे परमेश्वर के लिए है। That's what evangelism is all about. और वही सुसमाचार कहलाता है। Are you ready? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? Don't invite people to church. लोगों को कलीसिया में आमंत्रित ना करो। Okay, I'll repeat. Don't invite people to church. लोगों को कलीसिया में आने के लिए आमंत्रित ना करो, Bring people to church. पर लोगों को कलीसिया में लेकर आओ। Hallelujah. हालेलुया। Don't just invite. आमंत्रित ही ना करो, Go get them. उनको
उनको जाकर लेकर आओ, put them on your motorcycle, उन्हें आपकी गाड़ी में बिठाओ buy them a ride, और उनको बिठा के लेके आओ, bring them, उन्हें लेकर आओ, don't invite them. केवल आमंत्रित ना करो। Jehu said, यहू ने कहा, come and see आकर देख the passion that I have for वो जलजलाहट जो मुझे प्रभु के लिए you. है, Jump in my chariot, और मेरे रथ पर बैठ जा, ride with me. मेरे साथ चल। He brought them to church, he didn't invite them to church. उसने उसको कलीसिया में निमंत्रण नहीं दिया, पर वो खुद उसे लेकर आया। From today, आज से bring people to the house of the Lord, आप परमेश्वर के घर में लोगों को लेकर आइए, that they can witness the zeal that you have for ताकि God. आपको परमेश्वर के लिए जो जलजलाहट है वो लोग देख सके। Did you get that? क्या आप उसे समझ गए? Then you will be wise. तब आप बुद्धिमान होंगे। So don't invite somebody to church. इसलिए किसी को कलीसिया में आने के लिए आमंत्रण ना दीजिए, Bring them to church. पर उन्हें कलीसिया में लेकर आइए, Hold them by the hand. उन्हें हाथ से पकड़ लीजिए Walk with them to church. और उनके साथ कलीसिया में आइए। Hallelujah. हालेलुया। I love evangelism. मैं सुसमाचार प्रचार बहुत पसंद करता हूँ, And I have done it for many years. और ये मैंने बहुत वर्षों से किया है, And even today I still do it. और आज भी मैं उसे कर रहा हूँ। When you win soul, you're always on fire. जब आप आत्माओं को कमाते हैं तब आप आग के शोले होते हैं। A person who wins soul is consistently on fire for Jesus. एक मनुष्य जो आत्मा को कमाता है वो यीशु के लिए हमेशा आग के समान जलता है। No depression can come towards you. उसके जीवन में किसी भी प्रकार की निराशा नहीं आ सकती, Burning with fire. उसके अंदर वो आग से जलता रहता है, Because the one who wins soul is wise. क्योंकि वह जो आत्माओं को कमाता है वह बुद्धिमान होता है। Now, who wins the soul? अभी प्रश्न ये कि आत्मा को कौन कमाता है? Is it the bishop? क्या वो बिशप है? Is it the pastors? क्या वो कोई पास्टर है? It's only the apostles? क्या कोई प्रेरित ही है? No. ना, It's for everyone who have Jesus in their heart. जिनके जीवन में, जिनके दिल में यीशु है, वो हर एक के काम करेंगे। Do you have Jesus in your heart? क्या आपके दिल में यीशु है? Do you have Jesus in your heart? क्या आपके दिल में यीशु है? You qualify to be a soul winner. यदि ऐसा है तो आप आत्मा कमाने के लिए योग्य बन चुके हैं। Lift up your hand अपने हाथ को उठाइए and say, I am और कहिए, मैं हूँ a soul winner. एक आत्मा कमाने वाला। Now let me give you a testimony. मैं आपके लिए गवाही दे रहा हूँ। I got born again, it was on a Saturday. मेरा शनिवार को ही दोबारा जन्म हुआ। I knew nothing about Christianity. मैं मसीहत के बारे में पहले कभी कुछ नहीं जानता था। Sunday morning, रविवार सुबह I went to my first service. मैं पहली आराधना में गया, But before I get to my first service, पर उस पहली आराधना में जाने के पहले I walk out of this church मैं उस कलीसिया में से बाहर and निकला like I was walking on air. और ऐसा लग रहा था कि मैं किसी हवा में चल रहा हूँ। I felt so light. मैं बहुत ही हल्का अनुभव कर रहा था। I didn't understand what happened. मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, I did not know the scriptures. और उसके मैं वचनों को नहीं जानता But था, I had encountered Jesus. पर मैंने यीशु से मुलाकात किया। And my two roommates were waiting for me in the house so I can lead them to prayer as a Muslim. मेरे दो मित्र थे जो मेरा अपने घर में इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मैं एक मुस्लिम होने के कारण मैं उनको नमाज में उनकी अगुवाई कर सकूं। When I came out of the church, I didn't want to take the bus. पर जब मैं चर्च में से बाहर आया तो बस नहीं मिल रही I थी। wanted to be alone. मैं अकेला रहना चाहता था, I felt so good. क्योंकि मैंने बहुत अच्छा अनुभव किया। I was talking to myself मैं अपने आप से बात कर रहा था and walking. और चल रहा था। If somebody has seen me, will think I'm a schizophrenic. यदि कोई मुझे देखते तो शायद वो सोचते कि ये सनकी हो गया है, But I was in the joy of my salvation. पर मैं अपने उद्धार के विषय में आनंदित था। So I got home मैं अपने घर गया, and I opened the door. मैंने दरवाजा खोला And my two roommates और मेरे दो जो मित्र थे who were waiting for me to lead them to prayer, जो मुझे उन नमाज में उनकी अगुवाई करने के लिए इंतजार कर रहे थे, when they saw me, जब उन्होंने मुझे देखा they run back like this. वे एकदम पीछे अचानक पलट They look गए। at me. उन्होंने मुझे देखा, What happened to you? तुझे क्या हो गया? What happened to you? तुझे क्या हो गया? I said, oh my God. मैंने कहा, What did they know? ये कैसे What जानते did हैं? they know? ये कैसे जानते हैं? Something is different.
तेरे जीवन में कुछ Your अलग है, face is different. तेरा चेहरा अलग है। You know when you meet Jesus, जब आप यीशु से मिलते when हैं, you have an encounter with Jesus, जब यीशु के साथ आपकी मुलाकात it होती है, begin to shine through your face. आपके चेहरे में वो प्रकाश आता है। हालेलुया। I said, how do you know? मैंने उनसे पूछा तुम्हें कैसे You पता? are different. तुम अलग हो। And they said, please lead us in the prayer. उन्होंने कहा कि कृपया नमाज में हमारी